एक सवाल सोचो, अगर आज से 10 साल बाद आप फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हो, लेकिन आप डेली ट्रेडिंग नहीं करना चाहते, स्टॉक्स चूज करने का टेंशन नहीं चाहते और फिर भी मार्केट का फुल बेनिफिट चाहते हो, तो इसका एक ही जवाब है ईटीएफ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया के बेस्ट ईटीएफ। बिगनर कौन सा ईटीएफ चूज करे, कौन सा ईटीएफ किस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट है और लॉन्ग टर्म वेल्थ कौन सा ईटीएफ बनाता है। सब कुछ समझेंगे बिल्कुल फ्लो में, वर्ड टू वर्ड, बिल्कुल सिंपल हिंदी में। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आप हमारे चैनल पे अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना फॉर मोर फाइनेंस नॉलेज। सबसे पहले ये एक चीज क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ईटीएफ होता क्या है। ईटीएफ का मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसको ऐसे समझो, ईटीएफ इक्वल टू बहुत सारे स्टॉक्स का रेडीमेड बंडल। जैसे अगर आप निफ्टी 50 ईटीएफ लेते हो तो आप ऑटोमेटिकली इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाते हो। आपको अलग अलग रिलायंस, टीसीएस, इंफोसिस खरीदने की जरूरत नहीं है। एक ईटीएफ इक्वल टू पूरा मार्केट। अब सवाल यह है कि इंडिया में ईटीएफ इतना जरूरी क्यों है। देखो, इंडिया में आज भी म्यूचुअल फंड के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन ईटीएफ अभी भी अंडररेटेड है। ईटीएफ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत कम होता है, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल फुल होती है और बिल्कुल मार्केट के जैसे परफॉर्म करता है और लॉन्ग टर्म में पावरफुल वेल्थ क्रिएटर माना जाता है। एक चीज याद रखो, इंडिया ग्रो करेगी तो इंडेक्स ग्रो करेगा और इंडेक्स ग्रो करेगा तो ईटीएफ भी आपका ग्रो करेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इंडिया के कुछ टॉप ईटीएफ के बारे में, जिसमें सबसे पहला नाम आता है निफ्टी 50 ईटीएफ का, जिसको द किंग ऑफ इंडियन ईटीएफ भी बोलते हैं। इस ईटीएफ के बारे में बताने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं। अगर आज इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करती है तो कौन सी कंपनीज सबसे पहले बेनिफिट लेती हैं? एग्जैक्टली इंडिया की टॉप कंपनीज। और इन टॉप कंपनीज का कलेक्शन होता है निफ्टी 50 ईटीएफ में। अब ध्यान से समझिए, जब आप निफ्टी 50 ईटीएफ खरीदते हो तो आप सिर्फ एक कंपनी में नहीं बल्कि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में एक साथ इन्वेस्ट करते हो। इस ईटीएफ के अंदर आपको मिलता है बैंकिंग, आईटी, एफएमसीजी, एनर्जी, ऑटोमोबाइल, मतलब पूरा इंडियन इकोनॉमी सिर्फ एक ईटीएफ में। अब मैं आपको रियल बात बताता हूं। अगर इंडिया अगले 10 साल ग्रो करेगा तो निफ्टी 50 ग्रो करेगा, और अगर निफ्टी 50 ग्रो करेगा तो आपका ईटीएफ भी ग्रो करेगा। इस ईटीएफ का काम है मार्केट को बीट करना नहीं, मार्केट के साथ चलना। और लॉन्ग टर्म में मार्केट के साथ चलना ही सबसे सेफ और पावरफुल स्ट्रेटेजी होती है। इसलिए बिगिनर्स के लिए, सैलरी वालों के लिए और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए निफ्टी 50 ईटीएफ एक फाउंडेशन स्टोन जैसा होता है। अब सवाल यह है, क्या यह सच में इंडिया का बेस्ट ईटीएफ है? तो इसका आंसर है हाँ, 100%। मैं आपसे एक डायरेक्ट बात बोलता हूं, अगर इंडिया में निफ्टी 50 ईटीएफ बेस्ट नहीं होता तो क्या एलआईसी, ईपीएफओ, गवर्नमेंट या फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा यहां डालते? नहीं ना। अब सवाल यह है, क्यों बेस्ट माना जाता है ये? क्योंकि इंडिया की टॉप 50 कंपनीज मिलती हैं यहां, हर सेक्टर का एक्सपोजर मिलता है और 20 साल से ज्यादा का प्रूवन डाटा मिलता है आपको। अब मान लो निफ्टी 50 इंडिया के करंट चैंपियंस है, लेकिन सवाल यह है कि फ्यूचर के चैंपियंस कौन है? तो उसका जवाब है निफ्टी नेक्स्ट 50। इसमें वो कंपनीज होती हैं जो आज निफ्टी 50 में नहीं है, लेकिन कल वहां पहुंच सकती हैं। इस ईटीएफ का नेचर थोड़ा अलग होता है, इसमें ग्रोथ ज्यादा होती है, इसीलिए इसमें अप एंड डाउन भी ज्यादा होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये ईटीएफ वेल्थ क्रिएटर है। मैं इसको पर्सनली कैसे देखता हूं, जैसे निफ्टी 50 इक्वल टू स्टेबल लाइक गवर्नमेंट जॉब, वैसे ही निफ्टी नेक्स्ट 50 इक्वल टू फास्ट ग्रोइंग लाइक प्राइवेट जॉब। थोड़ा प्रेशर ज्यादा लेकिन सैलरी भी ज्यादा कंपैरिजन टू सरकारी नौकरी। तो अगर आप यंग हो, टाइम आपके पास है और थोड़ा वोलेटिलिटी झेल सकते हो तो निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। बस एक रूल याद रखिएगा, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, ये पेशेंस रखने वाले इन्वेस्टर्स के लिए है। अब यहां आपके मन में दो सवाल आएंगे, क्या ये रिस्की है या बेस्ट है? तो इसका आंसर है दोनों, और इसी वजह से ये पावरफुल है। ये ईटीएफ फ्यूचर के निफ्टी 50 कैंडिडेट रखता है, थोड़ा वोलेटाइल होता है लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएटर माना जाता है। सच्चाई ये है, अगर निफ्टी 50 इक्वल टू प्रेजेंट लीडर तो निफ्टी नेक्स्ट 50 इक्वल टू फ्यूचर लीडर्स। इसीलिए ऑलमोस्ट हर प्रोफेशनल पोर्टफोलियो में निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ होता ही होता है। अब थोड़ा ग्राउंड रियलिटी समझते हैं। जब भी कोई बिजनेस आगे ग्रो करता है, जब भी कोई घर खरीदने के लिए लोन लेता है, या जब भी कोई स्टार्टअप चालू करने के लिए लोन लेता है, तो बीच में कौन होता है? बैंक। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग कंट्री का बैकबोन होता है बैंकिंग सेक्टर। इसलिए बैंक निफ्टी ईटीएफ इंपॉर्टेंट है। इस ईटीएफ में होती हैं इंडिया की सबसे बड़ी बैंक्स, प्राइवेट प्लस पब्लिक दोनों।
जब इकोनॉमी ग्रो करती है तो क्रेडिट बढ़ता है, लोन बढ़ता है, प्रॉफिट बढ़ता है और बैंक्स कमाते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक वार्निंग भी देता हूं आपको। देखो, बैंकिंग सेक्टर साइक्लिकल होता है, कभी ज्यादा परफॉर्म करता है, कभी थोड़ा स्लो परफॉर्म करता है। इसलिए बैंक निफ्टी ईटीएफ को पूरा पोर्टफोलियो मत बनाओ, लेकिन अपने पोर्टफोलियो का एक स्ट्रॉन्ग पार्ट जरूर रखो। तो याद रखो, जब भी इंडिया का नेक्स्ट ग्रोथ साइकिल आता है तो बैंकिंग सेक्टर लीड करता है और इसी वजह से बैंक निफ्टी ईटीएफ को बेस्ट सेक्टर ईटीएफ माना जाता है इंडिया में। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉप ईटीएफ के बारे में, जिसका नाम है गोल्ड ईटीएफ। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं, गोल्ड आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन गोल्ड आपको गरीब होने से जरूर बचाता है। गोल्ड ईटीएफ का रोल होता है पोर्टफोलियो को बैलेंस रखना। जब भी मार्केट गिरता है तो लोग घबराते हैं और उस टाइम कोई सेफ एसेट होता है तो वो है गोल्ड। गोल्ड आपको प्रोटेक्शन प्लस स्टेबिलिटी दोनों प्रोवाइड करता है। इसलिए जब स्टॉक मार्केट क्रैश करता है तो लोग हेजिंग के लिए गोल्ड खरीदते हैं। अब बात करते हैं गोल्ड ईटीएफ का फायदा क्या है। नंबर फर्स्ट फायदा है, इसमें आपको लॉकर की टेंशन नहीं रहती। दूसरा फायदा, मेकिंग चार्जेस का टेंशन नहीं रहता। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट, प्योरिटी का टेंशन नहीं रहता। और इसके लिए चाहिए आपको बस एक डिमेट अकाउंट, जहां पर आप गोल्ड ईटीएफ, निफ्टी 50 ईटीएफ, निफ्टी नेक्स्ट 50 ईटीएफ या बैंक निफ्टी ईटीएफ खरीद के रख सकते हो। तो अगर आपके पास 2026 के टाइम में भी अपना डिमेट अकाउंट नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से जाके आप अपना डिमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब आते हैं वापस से टॉपिक पे। मैं गोल्ड को पर्सनली कैसे देखता हूं? मैं गोल्ड को इंश्योरेंस के जैसे देखता हूं। इसलिए मैं बोलता हूं कि गोल्ड वेल्थ क्रिएटर कम और वेल्थ प्रोटेक्टर ज्यादा है। अगर आपके पोर्टफोलियो में इक्विटी प्लस गोल्ड दोनों है तो दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपको स्मार्ट इन्वेस्टर बनाता है। इसलिए हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में थोड़ा सा गोल्ड ईटीएफ होना ही चाहिए। अब आपके मन में एक बड़ा अच्छा सवाल आ रहा होगा कि गोल्ड ईटीएफ इन्वेस्टमेंट है या सिर्फ सेफ्टी। देखो, मैं यहां आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। गोल्ड ईटीएफ आपको अमीर नहीं बनाता, लेकिन आपको लॉस होने से जरूर बचाता है। और इन्वेस्टिंग में लॉस कंट्रोल मतलब लॉन्ग टर्म सक्सेस। सच्चाई ये है कि हर स्मार्ट इंडियन पोर्टफोलियो में 10 से 15% गोल्ड ईटीएफ होता ही होता है, चाहे वो करोड़पति हो या बिगिनर। तो चलिए अब चलते हैं इंडिया के टॉप बेस्ट ईटीएफ के नेक्स्ट नाम की तरफ, नेस्डैक 100 ईटीएफ। अब नेस्डैक का नाम सुन के ऐसा मत सोचिएगा कि ये इंडिया में लिस्टेड नहीं है। भाई, लिस्टेड है तभी आपको बता रहा हूं। अब जरा ग्लोबल सोचना शुरू करते हैं। अगर कल को एआई, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ही दुनिया को चलाएगी तो उन कंपनीज का हेडक्वार्टर कहां है? मोस्टली यूएसए। और नेस्डैक 100 ईटीएफ आपको इंडिया में रहकर यूएस की टॉप टेक कंपनीज में इन्वेस्ट करने का मौका देती है। इस ईटीएफ में होती है टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनीज जो फ्यूचर बनाती हैं। ये ईटीएफ थोड़ा वोलेटाइल होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनोवेशन का बेनिफिट देता है। इसलिए मैं इसको बोलता हूं फ्यूचर एक्सपोजर ईटीएफ। बस एक चीज याद रखिए, ये ईटीएफ भी लॉन्ग टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म स्पेकुलेशन के लिए नहीं। तो अब सवाल ये है कि आखिर इंडिया के ईटीएफ में ये इंक्लूड क्यों किया? क्योंकि वर्ल्ड सिर्फ इंडिया से नहीं चलेगा। टेक्नोलॉजी ग्लोबल है और एआई इनोवेशन मोस्टली यूएस से लीड होता है। सच्चाई ये है कि जो इन्वेस्टर सिर्फ इंडिया में लिमिटेड रहता है वो ग्लोबल ग्रोथ मिस कर देता है। इसलिए नेस्डैक 100 ईटीएफ बेस्ट इंटरनेशनल ईटीएफ ऑप्शन है जो इंडिया में इजीली अवेलेबल है। अब इस पूरे वीडियो का फाइनल वर्डिक्ट, क्या ये सच में इंडिया के बेस्ट ईटीएफ हैं? तो इसका आंसर है हाँ, बट एक कंडीशन के साथ। ये इंडिया के बेस्ट ईटीएफ हैं अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आप गैम्बलिंग नहीं सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग चाहते हो और आपको डेली ट्रेडिंग थ्रिल नहीं चाहिए। ये बेस्ट ईटीएफ नहीं है अगर आप 3 महीने में पैसा डबल करना चाहते हो या सिर्फ शॉर्ट टर्म रिटर्न देखते हो। एक लाइन में गुरु मंत्रा बोलूं तो इंडिया में बेस्ट ईटीएफ का कोई सेक्रेट नहीं होता। जो ईटीएफ आपको बोरिंग लगता है वही लॉन्ग टर्म में पैसा बनाता है। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं, अगर आज आपके पास सिर्फ एक डिसीजन लेने का मौका हो, या तो नेक्स्ट 10 साल तक सोचते रहना या फिर आज से ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना, आप क्या चूज करोगे इन दोनों ऑप्शन में से? अगर आप सच में अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हो तो कमेंट में लिख दो ईटीएफ रेडी। मैं पर्सनली आपको रिप्लाई करके बताऊंगा आपके एज के हिसाब से, आपके इनकम के हिसाब से और आपके रिस्क के हिसाब से कि कौन सा ईटीएफ आपके लिए बेस्ट है। और फाइनेंस बाय विशाल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना क्योंकि यहां बात होती है हाइप की नहीं, रियल पैसा बनाने की। अगर ये वीडियो आपने यहां तक देख लिया है तो आपसे 2 रिक्वेस्ट है। अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना या संभालना मुश्किल है तो ये चैनल स्पेशली हमने आपके लिए बनाया है। इस चैनल पे हम आपको सिखाते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और बेटर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। और अगर दिल से लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है
तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपका अगला फाइनेंशियल डिसीजन गलत ना हो।